है बेटा क्लोज टेस्ट, याद रखना। देखो क्लोज टेस्ट बेहतरीन मार्क्स को हासिल करने का एक जरिया होता है, ठीक है। हाँ ऑफलाइन जब खुलेगी ऑनलाइन तो चलेगी ना बेटा, ऑनलाइन भी चलेगी ऑफलाइन भी चलेगी। देखो भाई क्लोज टेस्ट का मीनिंग क्या है, पहले वो मीनिंग जान लेते हैं और फिर मैंने बोला कैसे ये एक बेहतर जरिया है बेटा मार्क्स लेने का, फिर मैं वो बताता हूँ। क्लोज टेस्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग फिर से मेरी आपसे वही होगी कि क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाए बेटा, वो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। क्लोज टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए क्या होगा, अप्लाई उस पे वही चीजें होंगी, बट मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपसे बात करूंगा और एक दो क्लास में ही आप इतने बेहतर हो जाएंगे कि प्रैक्टिस करने में आपको मजा आने लग जाएगा। देखो होता क्या है ना, होता क्या है जो पैराजम्बल्स होते हैं या क्लोज टेस्ट होता है या पैसेज होता है, हमें कोई स्टार्टअप नहीं ले पाते हम, मतलब क्लोज टेस्ट कर रहे हैं तो अपने ही तरीके से किए जा रहे हैं। तो एक स्टार्टअप जब गुरु आपको दे देता है, मतलब मैं जब आपको स्टार्टअप दे दूंगा तो उसके बाद रुकना मत, फिर प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस, ठीक है। देखो ना सबसे पहली बात कि क्लोज टेस्ट आखिर होता क्या है, क्लोज टेस्ट आखिर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है मैं इसको ये बोलूंगा, क्लोज टेस्ट एक टाइप ऑफ पैसेज होता है जिसमें कुछ मिसिंग वर्ड्स आपको मिलते हैं। एक डायनामिक तरीके से मैं बताता हूं बेटा। देखो अगर मैं क्लोज टेस्ट को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं तो मैं कहता हूं क्लोज टेस्ट बेसिकली अपने आप में एक पैसेज होता है विद मिसिंग वर्ड्स। क्लोज टेस्ट अपने आप में एक पैसेज होता है विद मिसिंग वर्ड्स, किसके साथ, मिसिंग वर्ड्स के साथ। जैसे आपको ये लाइन दिखी, आपको एक मिसिंग वर्ड यहां पर दिख गया, फर्स्ट मिसिंग वर्ड को दिख गया, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको। मिसिंग वर्ड दिखा, फिलअप दिखा, फिर आपको कोई लाइन दिखी, फिर फिलअप दिखा, फिर आपको लाइन दिखी, ठीक है। फिर सपोज आपको लाइन दिखी, फिलअप दिखा, लाइन दिखी, फिलअप दिखा, लाइन दिखी, फिलअप दिखा, लाइन दिखी, फिलअप दिखा, ठीक है। अब आपके सामने जो ये फिलअप्स दिए गए हैं, आपके सामने जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको इनको फिल करना है, आपको इनको फिल करना है, आपको इनको फिल करना है। दैट इज क्लोज टेस्ट, दैट इज क्लोज टेस्ट। एक क्लॉज होती है, एक क्लाउज होती है, क्लाउज बोल देते हैं इसको, तो हम क्लॉज वैसे ही बोल देते हैं, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन बन जाएगी वो क्लाउज बन जाती है, इसकी क्लॉज बन जाती है। तो क्लाउज क्या होती है, पता है आपको, एक स्टेटमेंट होती है। क्लोज टेस्ट क्या होता है बेटा, वो इस तरीके की कहानी है। आपको एक पूरा पैराग्राफ बोलो या पूरा एक पैसेज बोलो, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में से बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे और आपके पास चार चार ऑप्शंस होंगे। जैसे कि उसने बोला पहला फिलअप 1 2 3 4 चार ऑप्शन, दूसरा 1 2 3 4 चार ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस में से ध्यान से सुना डियर, उस ऑप्शंस में से द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको चुनना है। ध्यान से सुना, द बेस्ट सुटेबल का मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा नहीं आ सकता है, बट सबसे बेहतर क्या होगा, दिमाग दौड़ा, आ सकता है बट सबसे बेहतर क्या होगा, उसका आपको आंसर देना है। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो रहा होता है कि सर मुझे लग रहा है बी भी आंसर हो सकता है, बट क्या पता उससे बेहतर ए हो, समझ रहे हो, उससे बेहतर ए हो। तो ये चीज आपको यहां सुटेबल लिखती है। दूसरी बात यार, फ्री के मार्क्स है क्लोज टेस्ट, क्योंकि क्लोज टेस्ट करने में समय नहीं लगता, आप डायरेक्ट टिक करते चले जाते हैं। सबसे बेहतर, सबसे मार्क्स स्कोर करने का सबसे बढ़िया जरिया है क्लोज टेस्ट, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। चलो जी, तो अब मैं आपसे पूछूंगा क्लोज टेस्ट क्या होता है, आप बोलोगे सर पैराग्राफ ही होता है, पैसेज ही होता है, बट विद सम मिसिंग वर्ड्स, उसके साथ कुछ वर्ड्स मिस कर दिए जाते हैं और उन वर्ड्स के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं और उनमें से हमें द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन चुनना होता है कि सबसे बेस्ट सुटेबल वहां पर क्या रहेगा। ये हुआ जी, तो ये हमारा हुआ क्लोज टेस्ट आखिरकार क्या होता है। ऐसे लिख लें इसको, कॉन्सेप्ट ऐसे लिख लेते हैं। इस पहले कॉन्सेप्ट में आपने क्या जाना, 1 2 3 मत लिखना डियर, बस इस पहले कॉन्सेप्ट में क्या जाना कि आखिरकार क्लोज टेस्ट होता क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट, हाउ टू इंप्रूव, आप इंप्रूव कैसे करें। हाउ टू इंप्रूव से मेरा मतलब है कि आप कैसे इंप्रूव करें अपने आप को क्लोज टेस्ट में, मतलब क्लोज टेस्ट किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रखता है। बेटा ध्यान से सुनो, अगर आपको क्लोज टेस्ट इंप्रूव करना है तो सबसे पहले आपको अपनी ग्रामर पर फोकस करना होगा। आप बोलोगे सर ग्रामर तो आप कर ही रहे हैं, वो तो बेस्ट हो गई, ठीक है भाई, मतलब ग्रामर भी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, क्लोज टेस्ट तब होगा सबसे पहले। दूसरा इसमें आता है वोकैब, डियर ये भी इसमें स्ट्रॉन्ग चाहिए भाई, वोकैब भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। देखो पैराजम्बल्स में वोकैब नहीं चाहिए, पैराजम्बल्स में ग्रामर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, ग्रामर चाहिए, इसमें क्या चाहिए, वोकैब चाहिए। इसमें क्या चाहिए, अब ध्यान से सुनना, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग किस लिए चाहती है कि बेस्ट सुटेबल एग्जांपल वहां पर या बेस्ट सुटेबल वर्ड वहां पर क्या हो सकता है, ये टाइप की यहां पर बात होगी। तो क्या क्या चाहिए, ग्रामर चाहिए, वोकैब चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ग्रामर चाहिए, वोकैब चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, और डियर अगर मैं बात करता हूं ग्रामर वोकैब, भैया वोकैब याद कर रहे हो, ठीक है, ग्रामर जो है आप सीख रहे हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी डियर, अंडरस्टैंडिंग से ही मेरा मतलब था रीडिंग हैबिट या रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग से ही मेरा मतलब था रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग हैबिट, अगर आपकी रीडिंग हैबिट डियर, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं बनी या रीडिंग आप नहीं करते हैं, रीड नहीं करते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते या कुछ भी रीड नहीं करते, तो आप बुरे तरीके से फंसोगे। क्यों फंसोगे, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो रीडिंग याद रखना डियर, आपकी रीडिंग जो है वो इंप्रूव करेगी आपकी किसको, स्पीड को। और मैं साथ साथ बोलूं तो स्पीड विद एक्यूरेसी, यानी कि स्पीड है खाली बट गलत हो रहा है, 70% मार्क्स आ रहे हैं क्लोज टेस्ट में, नहीं, स्पीड एक्यूरेसी के साथ आपकी जो मेंटेन करेगी वो आपकी करेगी रीडिंग हैबिट, ठीक है। तो आप क्या समझे, क्लोज टेस्ट क्या होता है, समझ आ गया। क्लोज टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए ग्रामर वोकैब चाहिए, डियर आप वोकैब जितनी भी इंप्रूव करते चले जाओगे, क्लोज टेस्ट में भी मानना आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। तीसरी चीज बहुत अच्छी जो है वो चाहिए अंडरस्टैंडिंग रीडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग किससे आएगी, रीडिंग, और रीडिंग से क्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड भी बढ़ेगी रीडिंग से और अपना अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, इस बात से याद रखना, ठीक है। तो क्यों ना इस एरो को मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, इसको मैं यूं लगा दूं, रीडिंग से बढ़ेगी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग से ही आपकी इंप्रूव होगी स्पीड, ये हो गया। और सबसे लास्ट में आपके पास जो है इंप्रूव करने के लिए, देखो डियर क्या क्या बताया मैंने, ग्रामर सेक्शन अच्छा हो, वोकैब सेक्शन अच्छा हो, रीडिंग सेक्शन अच्छा हो, और सबसे लास्ट में बेटा प्रैक्टिस। भाई ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने नंबर ऑफ क्लोज टेस्ट, ठीक है, आप बढ़ाएंगे। जैसे आपने आज एक क्लोज टेस्ट किया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 2 के और बढ़ा, 3 के और बढ़ा, 4 के और बढ़ा। सपोज आपने 50 क्लोज टेस्ट कर लिए, 100 कर लिए, तो बेटा जैसे आप 100 में है वैसे 50 में नहीं थे, 50 में आप यहाँ थे तो 100 में आप यहाँ होंगे। तो आप ध्यान करके रखना, मिनिमम आपको 100 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, और आपको 100 क्या बहुत सारे क्लोज टेस्ट मिलेंगे 7300 में, वो 100 आपने कर लिए, मजा आ जाएगा। बट लेकिन किंतु परंतु अगर इस प्रैक्टिस को जब आप करोगे बेटा, एक बात याद रखना, आपका इंटरेस्ट, ध्यान दो मेरे पॉइंट भाई आपको पता है अनोखे होते हैं, मेरे पॉइंट आपको पता है अनोखे होते हैं भाई। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है क्लोज टेस्ट में, बर्डन मान के कर रहे हो बेटा। पैसेज सेक्शन ना, पैसेज मतलब कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ना, कभी भी बर्डन या जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। सपोज करो आपका पढ़ने का मन नहीं है, मैंने आपको जबरदस्ती बैठाया, कुर्सी पे बैठा दिया, मैंने बोला बैठ, हाँ, और ये क्लोज टेस्ट कर, बेटा आपको कैसे सही होगा। अगर मैं एरर करने तो मैं जबरदस्ती बैठा दूं, बैठ कर एरर, तो आप एरर से ही फाइंड आउट कर लोगे। मतलब जबरदस्ती मैं आपको ग्रामर सेक्शन करवा सकता हूं, जबरदस्ती बैठा के आप थक गए, आप चूर चूर हो गए, सर यार थक गया मैं तब भी ग्रामर पढ़ा रहा हूं, आपको समझ आएगी। बट बेटा आप थक गए, उठ गए, मैं आपको वोकैब कराऊं, नहीं आएगा, बैठेगी नहीं दिल में वोकैब। अगर आप जबरदस्ती बैठे और मैं आपसे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन करवाऊं,
रीडिंग करना नहीं होती। रीडिंग और इस क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस बेटा एक ही चीज पर डिपेंड करती है, इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट है, आप वोकैब याद करना चाहते हैं वाकई दिल से। आप जब एक शब्द याद करते हैं तो आपको एक अनोखी खुशी महसूस होती है कि यार मुझे आज एक और नया शब्द मिला। एक वो जो होता है एक स्पार्क है आपके अंदर कि हाँ यार बड़ा प्यारा लग रहा है, तो आपको वोकैब याद होनी स्टार्ट होगी। बेटा मैं खाली क्लोज टेस्ट नहीं कराऊंगा आज की क्लास में, मैंने आपको बताया था मैं क्लोज टेस्ट में आपका इंटरेस्ट भी डेवलप करूंगा, आपको मोटिवेट भी करूंगा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए, हर चीज के लिए। एक बात बताओ बेटा, 2 सेकंड के लिए सोच के देखो, जब आप मेरे से नए बच्चे थे जो पहली पहली क्लास मुझसे पढ़ने आए, बेटा आपका ग्रामर में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना कि आज है। वो इंटरेस्ट क्यों बना? समझ आने लग गई चीजें, आपको मजा आने लग गया। अब जब मैं आपको ग्रामर में कुछ नया टॉपिक कराता हूं, थोड़ा सा भी मुश्किल करा देता हूं, तो खुश होते हो, डरते नहीं हो उससे, खुश होते हो हाँ यार कुछ नया मिला, चलो दिमाग पे कुछ जोर तो पड़ा, बड़ा अच्छा किया सर आपने, थैंक यू, तभी तो बोलते हो बेटा। तो यही चीज यहां पर आगे रुक जाएगी। तो सिंपल सी सेंस है, मैं आपको जबरदस्ती वोकैब नहीं करा सकता, रीडिंग नहीं करा सकता, प्रैक्टिस नहीं करा सकता, इंटरेस्ट होना चाहिए ना आपका। हाँ मैं जबरदस्ती आपको ग्रामर करा सकता हूं, आप ग्रामर किसी को जबरदस्ती कराओ वो कर ले। तो ये चीज है क्योंकि जिसमें आपका भी रोल होगा। ग्रामर में तो खाली मेरा रोल है, मेरे को समझाते चलना है ठीक है, बट वोकैब में आपका भी रोल है। अब वोकैब में अगर आपका रोल नहीं हुआ तो कहां चलेगा? आसान हो गया। तो इंटरेस्ट अपना बनाए रखना प्लीज, और इंटरेस्ट पर हावी होती है आपका रिजल्ट। रिजल्ट बेहतर होता है बेटा, इंटरेस्ट डेवलप होता है, रिजल्ट बेहतर होता है आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। रिजल्ट बेहतर हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आपको मैं अभी सिखाता हुआ चला जाऊंगा और आपका इंटरेस्ट बना दूंगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डन हो गया जी। तो ये चीज आगे मेरे बच्चे कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, उसको हम इंप्रूव कैसे करें, इसको हम इंप्रूव करें तो करें कैसे। तो इंप्रूवमेंट के तरीके आपके पास आ गए, ठीक है, वो इंप्रूवमेंट के तरीके आप इनके नोट करें, कॉपी करते हुए चलना मेरे बच्चे, कॉपी करते हुए जरूर चलें। एक बच्चा पूछ रहा है सीजीएल के लिए न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना, बता चुका हूं मेरे बच्चे, मैं बता चुका हूं, टाइम पास नहीं करेंगे, जो बता चुका हूं उनको दोबारा नहीं करेंगे मेरे बच्चे, बता चुका हूं मैं। ठीक है भाई, हो गया कॉपी, बहुत अच्छे बच्चे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हुए 2 कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड। बेटा तीसरा कॉन्सेप्ट क्लोज टेस्ट टाइप्स। एग्जाम में किस किस टाइप्स के क्लोज टेस्ट दिए जाते हैं भाई? देखो क्लोज टेस्ट एग्जाम में वेरी करते हैं, चीजें सेम है यार, पूछने का तरीका अलग है। जैसे मैं बात करता हूं एसएससी सीजीएल, मतलब मैं सीजीएल सीपीओ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्स की बात करता हूं, तो उसमें तरीका यही है, फिल अप फिर स्टेटमेंट। ठीक है, फिल अप आया, स्टेटमेंट आई, ठीक है, फिर आपके पास जो है फिर से फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट आ गई। तो ये तरीका फॉलो होता है, जो भी मैंने लिखवाया ये तरीका फॉलो होता है। ठीक है भाई, आपने बोला ठीक है ये हो गया सीजीएल में। अब अगर मैं सीडीएस की बात करता हूं, सीडीएस में क्या तरीका फॉलो होता है ध्यान देना। ये आया, ये आया, ये आया, ये मैं बता देता हूं, एक ही एग्जांपल बता देता हूं। देखो बेटा ये फिल अप है, हाँ ये फिल अप है, हाँ। तो इसमें क्या होता है ना, ऑप्शंस लास्ट में गिवन होते हैं। ऑप्शंस कहां गिवन होते हैं? लास्ट में। इसमें क्या साथ साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डिफरेंट है पूछने का तरीका। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो। फिलअप है, हाँ, तो उसी के नीचे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं। ये सबसे इससे आसान ये होता है बेटा, क्योंकि साथ साथ ऑप्शंस को पढ़ पाते हैं। इसमें क्या होता है, जब ऑनलाइन आप पेपर दे रहे होते हो तो आप क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, ऑप्शंस आते हैं, हाँ, फिर सेम क्लोज टेस्ट रिपीट ऑप्शंस, मतलब क्लोज टेस्ट ऑप्शंस, फिर क्लोज टेस्ट आएगा सारा का सारा दोबारा रिपीट करेगा, फिर ऑप्शंस, फिर क्लोज टेस्ट, फिर ऑप्शंस, फिर क्लोज टेस्ट, फिर ऑप्शंस। इस बार 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 के 10 रिपीट होते हैं। अगर मैं सीजीएल की बात करता हूं बेटा, प्री में आपका 10 मार्क्स का ये आ सकता है। प्रीलिम्स में सीजीएल की बात कर रहा हूं, फिर अदर एग्जाम्स की बताता हूं। प्री में आपका 10 मार्क्स का आ सकता है, या तो पैसेज दे देता है, क्लोज टेस्ट दे देता है। ठीक है, ऐसा रख लेते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स बना देता है। ठीक है, आने के चांसेस बनते भी हैं, नहीं भी बनते, बट मेंस में तय है बेटा। मेंस में 10 मार्क्स का एक क्लोज टेस्ट, 10 मार्क्स का एक क्लोज टेस्ट, 5 नंबर का एक क्लोज टेस्ट। तो बेटा टोटल कितने का आया मेंस में? 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स आपके क्लोज टेस्ट के ही होते हैं आउट ऑफ 200। 200 में से 25 नंबर का क्लोज टेस्ट होता है, 10 नंबर 10 नंबर 5 नंबर, तो टोटल 25 का। प्री में बेटा 10 का या तो पैसेज आएगा या क्लोज टेस्ट आएगा, कोई एक दे देगा। तो इस तरीके से आता है सीजीएल में। बट बाकी सीपीओ सीडीएस वगैरह की बात करें, सब में इतनी रेशो रखता है। अब स्टेनो का बेटा 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 10 नंबर का आ गया। अब ये सीजीएल का 200 का है तो इसमें 200 में से 25 का आ गया। ऐसे ही सीएचएसएल में है, बट कोई भी ऐसा एग्जाम बचा नहीं है जहां हम क्लोज टेस्ट ना दें। सबसे पहली बात तो ये। बैंकिंग है तो बैंकिंग में भी क्लोज टेस्ट है, यूपीएससी है तो यूपीएससी में भी क्लोज टेस्ट है। ठीक है, तो हर जगह आपको क्लोज टेस्ट दिखाई देगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे सीडीएस में मैंने बता दिया ऐसे होता है, सीजीएल वगैरह सीएचएसएल वगैरह, ठीक है, स्टेनो वगैरह उसमें ऐसे होता है। बैंकिंग में भी ऐसे ही होता है, इवन बैंक में भी ऐसे होता है, क्योंकि मुश्किल पड़ता है। हाँ, सीडीएस में ये चीजें कुछ ऐसे देता है जो आसान पड़ती है। स्टेट एग्जाम्स की बात करें तो ये पैटर्न है, मतलब ये पैटर्न फॉलो होता है, बस सीडीएस में ये पैटर्न फॉलो कर देता है, ऐसा करते हैं। कई बार एफकेट में पैटर्न फॉलो कर देते हैं, तो कुछ भी उससे फर्क तो पड़ता नहीं है। बस हाँ, ये थोड़ा आसान हो जाता है बेटा, साथ साथ ऑप्शन लिखे ना तो साथ साथ पढ़ लेते हो। इनमें यहाँ पढ़ते हो फिर ऑप्शंस देख के वहाँ मार्क करने की कोशिश करते हो। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। चलो बैंकिंग में कुछ अलग तरीके से भी जो है इसको दे देता है। अलग तरीके से देने का मतलब क्या हुआ कि आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा, फिर एक ब्लैंक छोड़ देगा, फिर 2 स्टेटमेंट दे देगा, जिसको मैंने पैराजम्बल्स में कवर कर लिया था। तो इस तरीके से बैंकिंग में पूछता है। तो फिलहाल मेन जो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो क्लोज टेस्ट के ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी मैंने बोला ना, जैसे एक स्टेटमेंट गिवन की, एक स्टेटमेंट गिवन की, फिर बेटा यहाँ पर फिलअप दे दिया, फिर एक स्टेटमेंट गिवन की, फिर एक स्टेटमेंट गिवन की, और आपको यहाँ ऑप्शंस दे दिया, बोला फिल करो। ये बैंकिंग में आता है, मतलब बैंक में वो भी आता है और ये भी आता है। इस तरीके से जिसको मैंने पैराजम्बल्स में जो है आपको कवर करने की कोशिश की थी, ये बैंकिंग में हो गया। दूसरा, जब आप डबल फिलअप्स की बात करते हैं, डबल फिलर्स की बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट का हिस्सा मान के चलो। डबल फिलर्स को भी आप कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट का हिस्सा मान के चलो। भाई फिल इन द ब्लैंक्स या तो वोकैब पर बेस्ड होंगे या ग्रामर पर बेस्ड होंगे, सिंपल तो है। तो उनमें एक फिलअप देता है या बैंकिंग में डबल फिलर्स दे देता है, और यहाँ क्लोज टेस्ट में 5 या 10 जिस हिसाब के नंबर के हैं उस हिसाब से क्लोज टेस्ट दे देता है। ये चीज है। दूसरा देखो, लेवल क्लोज टेस्ट का हर एग्जाम में इजी ही होता है डियर, मॉडरेट या इजी रहता है, डिफिकल्ट नहीं देता, क्योंकि क्लोज टेस्ट को अगर डिफिकल्ट बनाना है तो वोकैब डिफिकल्ट देनी। वोकैब डिफिकल्ट ना देने का मकसद एक बार सुन लो, पर्पस सुन लो। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गए आपको समझ, बहुत बढ़िया। चलो बेटा अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नेक्स्ट। टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला कॉन्सेप्ट देखना। अगला कॉन्सेप्ट है कि क्लोज टेस्ट जब एग्जाम में आते हैं, हाँ, तो एग्जामिनर का पर्पस क्या होता है? एग्जामिनर का पर्पस क्या होता है? आपकी वोकैब चेक करना या आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना, ये हमें जरूर देखना होगा बेटा। याद रखना, क्लोज टेस्ट से मकसद क्या होता है? आपकी वोकैब चेक करना, ठीक है, या आपकी ग्रामर चेक करना, या आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब एक बार समझते हैं बेटा इन चीजों को। एक बात बताओ बेटा, अगर एग्जामिनर आपकी यहाँ पर ग्रामर हाई लेवल पे चेक करना चाहे, नो, वोकैब ना, क्यों सर? बेटा ग्रामर एग्जाम में अलग से पूछी जाती है, वोकैब एग्जाम में अलग से पूछी जाती है। तो एग्जामिनर का पर्पस क्या है? एग्जामिनर का पर्पस क्या है बेटा? ध्यान से सुना। ना तो एग्जामिनर का आपको ग्रामर चेक करने का मतलब, ना ये उसको 98% आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज चेक करनी है, 1% सिर्फ ये चेक करना। इसलिए कभी भी क्लोज टेस्ट में डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं दिखाई देंगे, डिफिकल्ट वोकैब नहीं दिखाई देगी, हाई वोकैब नहीं दिखाई देगी, हाई स्टैंडर्ड की ग्रामर नहीं दिखाई देगी। एग्जामिनर चाहता है आपने ओवरऑल जो ग्रामर सीखी है कहीं आपने रट तो नहीं ली,
कहीं आपने वो जो ग्रामर ओवरऑल सीखी है कहीं वो रट तो नहीं ली, क्या आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, तो ये चेक करने की वो कोशिश कर रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये उसका पर्पस होता है, चेक करना। इसलिए बिल्कुल दिल से एक डर निकाल दो, क्लोज टेस्ट में कभी डिफिकल्ट वोकैब नहीं दिखेगी, क्लोज टेस्ट में कभी डिफिकल्ट ग्रामर नहीं दिखेगी, सारा क्लोज टेस्ट आपको समझ आएगा, सारी वोकैब आपको समझ आएगी, सारा ग्रामर आपको वहां समझ आएगा। तो उसका पर्पस क्या है कि आप अंडरस्टैंडिंग से एक एक्यूरेसी के साथ आप उसको कर पाते हो या नहीं। अब समझ में आया? ये इन बातों पे बच्चों का ध्यान ही नहीं है, बच्चा सीधा भागता है। जैसे आपने भी आज पता है क्या सोचा होगा, क्लोज टेस्ट की क्लास है तो सर आएंगे थर्ड सीधा क्लोज टेस्ट दिखा देंगे। जैसे सपोज करो बेटा, सपोज करो मैंने कहा गया ये रहा, मैं आया, हाँ मैंने सीधी पीडीएफ चालू कर दी, मैंने सीधी पीडीएफ चालू कर दी, बेटे क्लोज टेस्ट है, हाँ सीरियल मेंस का है, हाँ करो, देखो कैसे करते हैं क्लोज टेस्ट, जैसे द कंडीशन डैश व्हिच डेमोक्रेसी कैन डैश डैश, अब हाँ देखो कौन सा आएगा, ऐसे पढ़ता है बच्चा। उसको पता ही नहीं एग्जाम में ये किस टाइप से पूछा जाता है, कैसे ऑप्शंस आते हैं, क्लोज टेस्ट का पर्पस क्या होता है, किस चीज पर बेस्ड होता है, कुछ नहीं। अब देखो बेटा, ये सीरियल मेंस का एक क्लोज टेस्ट है 10 नंबर का, इसमें कोई भी ऐसी वोकैब नहीं है बेटा जो तुम्हें ना आती हो। The conditions dash which democracy can solve करना बेटा, मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं। R2 dash but one thing is dash that democracy is always a slow growth whereas dictators may dash to dash and dash a new dash with dramatic success under dash conditions। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो बेटा, देखो कहीं ऐसी वोकैब दिखाई नहीं देगी जो आपको ना आती हो, देख लो बेटा ऑप्शंस देखो, कहीं कोई ऐसी वोकैब नहीं बेटा, फेम जेनेसिटी ग्लोरी पावर सबको रिस्टार्ट एस्टैब्लिश एंटर डिफाइन, ठीक है, आपको हर चीज का प्रॉफिटेबल अनफेवरेबल सूटेबल पेक्यूलियर हर चीज का मीनिंग आएगा। अब लोग सर मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड इसका नहीं आ रहा, मुझे इसका मतलब वाकई में आपकी वोकैब बेटा वो बहुत ही लो है। मैं कह रहा हूं आप एक स्टैंडर्ड जब वोकैब का बनाते हो तो वोकैब का उसका कोई फोकस नहीं होता, क्योंकि बेटा अगर वो वोकैब पूछना चाहे, अगर वो वोकैब पूछना चाहे तो एक बात कहां चला गया, तो एक बात बताओ, अगर इसका फोकस वोकैब पर था तो वोकैब अलग से क्यों 20-25 नंबर की दी बेटा, वोकैब अलग से जो 20-25 नंबर की आती है वहां वोकैब चेक करना भाई, क्लोज टेस्ट में थोड़ी ना करेगा। तो क्लोज टेस्ट में क्या चेक किया जाता है मेरे बच्चे, अंडरस्टैंडिंग। तो आज से अपने दिल से वो खौफ निकाल देना। चलो चिक्कू वापसी आते हैं बेटा, वॉइस प्रॉब्लम नहीं थी, घर से लाइव में ये दिक्कत होता है ना, मम्मी को भी काम याद आ जाता है। अच्छा कभी देखो मम्मा पता है क्या करती हैं, जैसे ऑफलाइन बच्चों को पता है, ऑनलाइन वालों को बताता हूँ। मम्मा लोग क्या करते हैं ना, जैसे कई बार ऑफलाइन में मैं होता था तो मम्मा का फोन आया, ठीक है भाई, तो फोन आया तो मैंने फोन उठा लिया, मम्मा का फोन था तो मैंने फोन उठा के बोला हेलो हाँ मम्मी मैं क्लास में बाद में बात करता हूँ, तो मम्मा कहती है हाँ अच्छा बेटा ठीक है क्लास में बाद में बात कर लेंगे। अच्छा सुन मैं ये कह रही थी भाई ये बहुत होता है, ठीक है ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है ना, मम्मा लोग बड़ी मस्त होती हैं। तो बोलेंगे ऐसे ही पापा थे, एक बार पापा ने भी बड़ा पेट फट गया बच्चों का भी और मेरा, पापा को बुलाया मैंने, बोला पापा क्लास में पढ़ा रहा हूं बाद में करता हूं बात, कहते अच्छा ठीक है बेटा वो ना एक काम कर पढ़ाता रहे और ना डिश टीवी रिचार्ज कर दे जो है ना खत्म हो गया है, और मेरा शो आया हुआ है डांस का, तो रियलिटी शोज देखते हैं डांस वगैरह के, कहते हैं डांस वाला शो आया हुआ है यार वो रुक जाएगा, ठीक है ना, कहते वो रुक जाएगा तो पढ़ाता रहे तो रिचार्ज कर दे, ये भी बड़ा मस्त होता है, ठीक है। चलो बादशाह वापसी करते हैं हम अपना क्लोज टेस्ट पे। तो हम क्या करते थे क्लोज टेस्ट में, हमने बोला एग्जामिनर का पर्पस क्या है, तो पर्पस समझ में आ गया, ठीक है जी डन है जी। चलो तो क्लोज टेस्ट टाइप्स आपको समझ आए और क्लोज टेस्ट का एक्चुअल पर्पस जान लेना बेटा। तो आज के बाद बिल्कुल खौफ निकाल दो, वोकैब पूछेगा ही नहीं, ग्रामर पूछेगा ही नहीं, ग्रामर वो पूछेगा बच्चों वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है यहाँ बानी थी क्या नहीं, ग्रामर की रिक्वायरमेंट है बट उसका पर्पस नहीं है, रिक्वायरमेंट तो है भाई अंडरस्टैंडिंग कब बनेगी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जब आप ग्रामर प्लस इनकी क्या देखें अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप इन दोनों की क्या देखें बेटा अंडरस्टैंडिंग, आप इनको बेसिकली अलग ना पूछें, डन है डन जी। तो यहां तक आपका कॉपी हो गया होगा, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मेन पर्पस पे आ जाते हैं कि जब हमारे पास क्लोज टेस्ट दिखाई देता है तो हम उसको सॉल्व करें कैसे, जब हमें क्लोज टेस्ट दिखाई देता है तो हम उसको सॉल्व करें कैसे। अब यहां से आप सीरियस हो जाए बेटा, सीरियस मतलब हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट को एक्चुअल में, ठीक है, सॉल्व कैसे करें, क्लोज टेस्ट को एक्चुअल में सॉल्व कैसे करें। बेटा बैंक में जैसे अगर 10 नंबर का आ गया तो वो फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट करता है, बैंक में इसलिए फिक्स मार्क्स नहीं बताए जा सकते, सीरियल के अलावा फिक्स मार्क्स कहीं नहीं बताए जा सकते, स्टेनो जो एग्जाम से इनमें बता दिए जाते हैं, बैंकिंग में फ्लक्चुएट करता है बेटा। देखो भाई हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, बट ये याद रखना कई बार बेटा वो 20% मार्क्स क्लोज टेस्ट में दे देता है, कई बार वो 40% मार्क्स क्लोज टेस्ट दे देता है, तो इसलिए सीरियस है बैंक वाले भी भाई। देखो जी बात है कि हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, सबसे पहले याद रखना बेटा स्टेप नंबर 1 या कॉन्सेप्ट करें, स्टेप वाइज नहीं, क्या पता सबसे पहले बट ये याद रखना बेटा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले अप्लाई करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले अप्लाई करोगे, और इसका मतलब क्या है, रीड द पैसेज, रीड द पैसेज। आपको जो वो पैसेज गिवन होगा ना, जो आपको जो वो पैसेज गिवन होगा ना, आप उस पैसेज को कंप्लीट पैसेज को बेटा आप रीड करोगे, कंप्लीट पैसेज को आप रीड करोगे। अच्छा रीडिंग जो है क्या क्या मदद करती है बेटा, साथ साथ प्लीज को रखना, रीडिंग क्या मदद करती है, टू गेट एन आइडिया ऑफ द रूट टॉपिक। अभी बताता हूं ये रूट टॉपिक में किसको बोलता हूं। तो रीड द पैसेज क्या करने के लिए, रीड द पैसेज टू गेट एन आइडिया ऑफ द रूट टॉपिक। इसका मतलब बेटा आपको आइडिया लेना है एक क्लोज टेस्ट को पढ़ के कि वो बेसिकली किस चीज पर बेस्ड है। जैसे अब मैंने यहां पर आपके लिए कहा गई हमारी वो, अच्छा बेटा ये क्लोज टेस्ट करा नहीं रहा, मैं आपको बोल रहा हूं ये पॉइंट अप्लाई कैसे करने। जैसे मैंने इसको पढ़ा द कंडीशंस व्हिच डेमोक्रेसी, ठीक है, डैश वन थिंग इज डैश डेमोक्रेसी ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ वेयरएज डिक्टेटर्स में डैश डैश डैश, आपने ये थ्रू आउट कर लिया, ठीक है। आप इसको ऑप्शंस के साथ भी पढ़ सकते हो, आप इसको विदाउट ऑप्शंस के साथ भी पढ़ सकते हो। ऑप्शंस के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है ऑप्शंस के साथ पढ़ने में, क्योंकि एग्जाम में बार-बार क्लिक करके आपको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसी स्क्रीन दिखेगी आपको क्लोज टेस्ट एक ऑप्शंस बस, फिर अगला फिर से क्लोज टेस्ट फिर अगला ऑप्शन, तो ऐसे तो पागल हो जाओगे क्लिक करके पढ़ने में। इसलिए आपको रफ आइडिया जो लेना है, ठीक है, रफ आइडिया जो लेना है आपको इसी को पढ़कर लेना है, इसी को पढ़कर रफ आइडिया ले लेना है। तो इसको पढ़ के आप रफ आइडिया लेंगे, हाँ यार ये चीज इस तरीके से साउंड कर रही है, इस तरीके से काम करने लग रही है, तो आप यहां से आप रफ आइडिया ले लेना। सबसे पहले तो इससे रफ आइडिया क्या मिला आपको, इससे रफ आइडिया हमें ये मिला चुटकू मियां कि हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं,
हम जो बात कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी की बात करने लग रहे हैं कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी पे किस चीज की देखो बाकी क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि डेमोक्रेसी की ग्रोथ क्या है, बल्कि डिक्टेटर्स कहते हैं, ठीक है, कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। रफ आइडिया लगेगा, होल आइडिया नहीं। तो हमें रफ आइडिया लगा डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा है, कैसे उसे इंप्रूव या कैसे क्या क्या उसकी हालात है और कैसे उसे इंप्रूव किया जाए। रफ आइडिया लग गया बेटा। ये चीज है जो मैंने आपकी अभी यहां लिखवाई, टू गेट एन आइडिया ऑफ द रूट टॉपिक या रूट मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसमें क्या करना है, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा था ना, वही पर्पस यहां आ जाएगा बेटा, इसी का है। दूसरा, आप इसको टू मत लिखो, गेट से ही स्टार्ट करो बेटा। पहला स्टार्ट, तो जब आप रीड कर रहे हो तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, किसका रूट टॉपिक क्या है, किस पे बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा देखो, टेक अ लुक एट द पैसेज, टेक अ लुक एट द पैसेज मतलब जब आप उसको रीड कर रहे होंगे, टेक अ लुक एट द पैसेज एंड ट्राई टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, ट्राई टू हाईलाइट द कीवर्ड्स। आज बेटा कैसे, जैसे मैंने यहां पर आपके लिए हाईलाइट किया था डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा है, ठीक है, जहां जो है फिर आगे क्या बोला, बट वन थिंग इज दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ, डेमोक्रेसी की हमेशा कैसी ग्रोथ रही है, स्लो ग्रोथ। जबकि वेरएस कंजंक्शन है, पता है, डिक्टेटर्स जो है वो कहते हैं, अब क्या है वो आगे की कहानी है, ठीक है। तो ये मेन कीवर्ड्स यहां पर है जिसने हमें हिंट दिया था कि मेन थीम क्या है, तो वहां आप हाईलाइट ही करने की कोशिश कर सकते हैं माइंड में, क्योंकि बेटा ऑनलाइन पेपर है, ये नहीं कि आपके पास वहां पर शीट आप शीट में मार्क कर ले। पहले बड़ा आसान आता था, पहले बड़ा आसान आता था, बट आपको ऐसे ही मार्क करने हैं। इसलिए जो हमने ऐसे ही मार्क्स से मेरा मतलब है कि स्क्रीन पर आप एग्जाम में याद रखोगे ये कीवर्ड था ये, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्लोज टेस्ट मतलब उतना ही आसान, जितना छोटा क्लोज टेस्ट उतना ही मुश्किल होता है, ये बात याद रखना। तो आपने इस तरीके से इस चीज के रीड द पैसेज से ये पॉइंट निकालने की कोशिश की, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, try try to find out the tone of the स्पीकर। बेटा पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ के आपको ये हेल्प लेनी है, ट्राई टू फाइंड आउट द टोन ऑफ द स्पीकर। उस क्लोज टेस्ट का जो स्पीकर है वो किस टाइप की टोन की बात करने लग रहा है। टोन से मतलब क्या होता है, उसकी टोन रफ टोन है, कहीं गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है, कहीं एक जो है एक अच्छे इंसान की तरह कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो ट्राई टू फाइंड आउट द टोन ऑफ द स्पीकर, उसकी टोन ऑफ स्पीकर क्या है। और जो टोन ऑफ स्पीकर है इस पे बहुत लंबी चर्चा करूंगा जब मैं आपको पैसेज कराऊंगा। तो टोन ऑफ स्पीकर अपने आप में हो सकती है गुस्से में है, सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, स्टोरी बता रहा है, उसको देखो। तो एक बात बताओ, आपको क्या नजर आया यहाँ, स्पीकर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आपने बोला सर प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे साथ डेमोक्रेसी से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसे क्या क्या सुधार करने हैं, तो बेटा प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा है। जब तक ओवरऑल आप उस चीज की थीम नहीं लोगे ना, आप सोच के देखो कैसे होगा। और ये नहीं सर इतनी सारी चीजें, ठीक है, इतनी सारी चीजें एक साथ लेके कैसे चलेंगे, अरे बड़ा आसान तो है, बड़ा आसान तो है। डेमोक्रेसी पर चर्चा है, मेन वर्ड्स पे ध्यान रखो, डेमोक्रेसी पर चर्चा है, मेन वर्ड्स पे ध्यान रखो, और वो एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, वो डेमोक्रेसी के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टोन ऑफ द स्पीकर। तो टोन ऑफ स्पीकर क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब मेरी टोन क्या है, आपसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप किसी पे गुस्सा होता है तो आपकी टोन क्या है, एंगर वाली है, गुस्से वाली है। जब आप बोलते हो यार देश के हालात पता है बहुत है, तो आप बोलोगे सर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो। फिर आर्गुमेंट की टोन होती है, ऐसा नहीं हम तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, आर्गुमेंट की टाइप की टोन है, तो इसको बोलते हैं बेटा टोन ऑफ स्पीकर। तो जिसको नहीं समझ आया ना, मैंने उसको रिपीट कर दिया एक बार। तो बेटा टोन ऑफ स्पीकर क्या बोलते हैं, टोन ऑफ स्पीकर का मतलब क्या है, फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। याद तो होगा ये टॉपिक आपको बेटा, इसी को तो बोलते हैं ना इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। और इसी को बोलते हैं बेटा पर्पस ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का पर्पस क्या है, ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरा, हाँ बेटा एक बच्चा राकेश रंजन, हाँ पॉलिटिकल टोन भी हो सकती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टोन जिनको मैं डिस्कस करूंगा पैसेज टॉपिक में बेटा, क्योंकि पैसेज में टोन ज्यादा पहचानने की जरूरत होती है, बट यहाँ टोन आपको बस यही देखनी होती है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है। डन ना, कॉपी करो बेटा, ये पहला पॉइंट। तो रीड द पैसेज का ये पहला पॉइंट, आपको पैसेज रीड करना है और ये पता करने की कोशिश करनी है। डन हुआ। बात करते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट की, मतलब अगला कॉन्सेप्ट इसका क्या है, हाउ टू सॉल्व का अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये है लिंक द फ्रेजेस टुगेदर। बेटा देखो, लिंक द फ्रेजेस टुगेदर, जब आपके पास कोई फिलअप दिया जाएगा, सपोज करो यहाँ एक स्टेटमेंट हुई और बेटा ये फिलअप आपको दिया और यहाँ एक स्टेटमेंट हुई, ठीक है, तो आप ये फ्रेज का और इस फ्रेज का, हाँ, कोई ऐसा वर्ड चुनोगे जो इनके बीच, ये वर्ड इनके बीच लिंक क्रिएट करेगा। लिंक मतलब लॉजिकल, दोनों फ्रेजेस एक दूसरे से अटैच दिखनी चाहिए उस शब्द को लगाने के बाद, ये नहीं कि वो आपस में लिंक ही ना करें, क्योंकि क्लॉज टेस्ट का मतलब है विद फ्रेज, पैसेज विद फ्रेजेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर। याद रखना बेटा, अगर मैं क्लॉज टेस्ट को बोलता हूं तो आप क्या बोलोगे, पैसेज विद द फ्रेजेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर। बेटा कभी भी क्लोज टेस्ट का ये मतलब नहीं होता कि एक फ्रेज दूसरी फ्रेज से मैच ही ना करे, ठीक है, कि एक फ्रेज दूसरी फ्रेज से मैच ही ना करे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना, पैसेज विद द फ्रेजेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर, पैसेज उन फ्रेजेस के साथ जो एक दूसरे से क्या है लिंक। तो बेटा एक ऐसे ही वर्ड ढूंढना जो आपस में उनको लिंक करे, ऐसा ना हो आपस में लिंक ना कर रहा हो तो गलत हो जाएगा। तो लिंक द फ्रेज टुगेदर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था, इस स्टेप का मतलब ये क्या था, ठीक है। चलो बेटा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है क्लोज टेस्ट में। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा ग्रामर, और ग्रामर में कई बार फिलअप में क्या याद रखना बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ध्यान रखना। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, सपोज करो कोई लिंकिंग वर्ब है, सपोज करो एक बात बताओ, ये फ्रेज है, ये फिलअप है, इसमें यहां लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो बेटा लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा या लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आएगी, बताना बेटा, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आएगी। आपने बोला एडजेक्टिव आएगा, तो फिर उसमें देखना ना जो ऑप्शंस गिवन होंगे उनमें देखना जो एडवर्ब होगी उसे काट देना और उसी का ही फिर एडजेक्टिव ही यूज करना, एडवर्ब को ऑब्वियसली क्रॉस कर देना। तो इतनी मैंने बोला ना, बेसिक ग्रामर पूछेगा, ये नहीं कि ग्रामर चेक करेगा, वो तो एरर्स और फिलअप्स और इंप्रूवमेंट में चेक करेगा बेटा। चलो जी करो कॉपी, ठीक है। तो ये याद रखना, तो जो एडवर्ब गिवन होगी उसको हटा देना। और यहीं से ना एक देखो एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, ट्राई टू आप कह सकते हो एलिमिनेट द ऑप्शंस, एलिमिनेट्स द इनकरेक्ट ऑप्शंस। जो आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस दिख रहे हैं ना बेटा, उनको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करें यहीं से। जैसे एडवर्ब होती तो उसको हम काट देते, इनको एलिमिनेट करने की कोशिश जरूर करना।
तो ट्राई टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर यहाँ एडवर्ब होती तो आप उसको काट देते, तो जो ऑप्शन नहीं हो सकता ना उसको काटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हेल्प करता है ना। जो इलॉजिकल ऑप्शन है उसको तुरंत से हटा दो, करो। डन बेटा। अब एक बच्चा एलिमिनेट का ऑप्शन पर वो क्या पूछ रहा है, बता बेटा क्या होगा तेरा, तेरे को इस वर्ड का नहीं पता यार, हटाना होता है भाई एलिमिनेट कर, बहुत मेहनत की जरूरत है बेटा तेरे को वो क्या। ठीक है, तो यहाँ तक की बात थी बच्चे, जिसको आप एक्जैक्टली बोलना चाहेंगे कि क्लोज टेस्ट में ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो अप करने हैं। और एक और बात जो मैं भी बताते टाइम आपको बताता चलूंगा, जब आप पूरा पैसेज पढ़े ना, तो जब आप फिल करें तो उसका इफेक्ट आगे तक देखना, जिसको हम फॉरवर्ड रीडिंग बोल देते हैं। फॉरवर्ड रीडिंग का मतलब ये होता है आगे तक पढ़ के देखना क्या वो लिंक कर पा रहा है या नहीं। ये याद रखना, लिंक द फ्रेजेस टुगेदर में फॉरवर्ड रीडिंग भी काम आती है, कि इसका लिंक आगे फ्रेज से देखना क्या होता है, इसी को बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड रीडिंग। आगे रीड करके देख लेना, कहीं वो वहां यहां तक तो सूटेबल लग रहा हो बट आगे सूटेबल ना हो रहा हो, वो भी लिखना है। ठीक है बेटा, चलो तो यहां तक आपने चीजों को समझा। अब एक क्लोज टेस्ट करते हैं बेटा, और इन सारे ऑप्शंस पे काम करेंगे, कैसे है, कैसे चीजों को इंप्रूव करना है। और सबसे बात मैंने आपको बोला, क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना है बेटा, उन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस, इंटरेस्ट, जो ये पॉइंट मैंने बोले ना, ग्रामर वोकैब पे काम करो, अंडरस्टैंडिंग मतलब रीडिंग बढ़ाओ, प्रैक्टिस और इंटरेस्ट अपना बनाए रखो। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं बेटा इस पैसेज पे, मतलब इस क्लोज टेस्ट पे, और इस क्लोज टेस्ट को करते हैं। 2016 का है बट ये 17 में आया था, 17 में एग्जाम हुआ था वो सीजीएल मेंस का, तो उसके केस में यहाँ पर ये क्लोज टेस्ट है। ये क्लोज टेस्ट हमेशा, मतलब हमेशा जब भी मैं क्लोज टेस्ट कराता हूँ तो यही क्लोज टेस्ट कराता हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। ठीक है, ये चीज बताओ, अब इस चीज को एक बार अंडरस्टैंडिंग, हालांकि पढ़ा था, अब एक बार बिल्कुल रिफ्रेश माइंड अपना करो बेटा, अब यहाँ से इसको पढ़कर सीखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुना। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे याद रखना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें जैसे जैसे क्लोज टेस्ट बढ़ते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और वही ओवरऑल जो है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। मैंने बोला था कंडीशंस डैश व्हिच डेमोक्रेसी कैन डैश आर dash to dash, but one thing is dash that democracy is always a slow growth, whereas dictators may dash to dash and dash a new dash with dramatic success under dash conditions। ये दिया। अब देखो, जितना छोटा क्लोज टेस्ट उतना ही मुश्किल, जितना बड़ा क्लोज टेस्ट उतना ही आसान। क्यों, मैं बताता हूं बेटा, जितना ज्यादा रीड करने के लिए होगा ना उतना ज्यादा आपको आइडियाज लगेंगे, तो उतना ही वो आसान पड़ेगा। जितना कम रीड करने के लिए होगा ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। जैसे इसने 3 लाइन मैक्सिमम लिखी और 3 लाइनों में 10 फिलअप बना दिया, तो फिलअप इतने हो गए, कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हम एक बार देखते हैं क्या कहता है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। कहता है द कंडीशंस डैश विच, द कंडीशंस, इसको हल्का छोटा लिखें, द कंडीशंस डैश विच डेमोक्रेसी डैश, अब देखो अगले ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, द कंडीशंस बाय विच, for which, under which, at which democracy can grow and rise या flourish are dash। ठीक है, are dash में क्या है बेटा, difficult, easy, interesting, meaningless टू, फिर मीनिंगलेस के बाद टू, एग्जामिन, डिफाइन, एक्सपीरियंस, डिस्कस। इतना आप रीड करोगे ऑप्शन के साथ बहुत है, क्योंकि पहले ऑप्शन पे बस इन्हीं का तो इफेक्ट जा रहा होगा। अब आपको यहाँ बताना है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैंने ये चीज आपको एक बार याद हो तो प्रेपोजिशन में बताई थी कि भाई जहां एक प्रेपोजिशन आ सकती है वहां बाकी भी आ सकती है, बट हमें देखना है बेटा उसके साथ क्या सूटेबल जाएगा। तो वो ऑप्शन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो ऑप्शन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ऑप्शन जरा उसके ध्यान से सीखने की कोशिश करो। कहता है द कंडीशंस डैश विच डेमोक्रेसी कैन ग्रो एंड राइज या फ्लोरिश आर डैश टू डैश, आगे कुछ बात कर रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, कहता है कंडीशन जिनके चलते डेमोक्रेसी क्या कर सकती है, ये कह रहा है कंडीशन जिनके चलते डेमोक्रेसी क्या कर सकती है। क्या हम डेमोक्रेसी को ग्रो करेंगे, क्या हम डेमोक्रेसी को एंड करेंगे, राइज करेंगे या फ्लोरिश करेंगे। अब ध्यान से सुनो बेटा, सबसे रिलेवेंट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। भाई उसकी टोन है चीजों को सुधारने की, याद है ना, उसकी टोन है चीजों को सुधारने की। तो तुम क्या अपनी डेमोक्रेसी को खत्म करोगे, कोई डेमोक्रेसी को खत्म करने की प्लानिंग करेगा नहीं, डेमोक्रेसी को उभारने की कोशिश करेगा, है ना बेटा। ध्यान से सुनना, डेमोक्रेसी को उभारने की कोशिश करेगा। उभारने के लिए ग्रो भी हो सकता है बेटा, उभारने के लिए राइज भी हो सकता है, और उभारने के लिए फ्लोरिश भी हो सकता है। अब देखो फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, चीजों को बहुत अच्छे से ग्रो करना, फ्लोरिश टू ग्रो वेल। मेरी वोकैब में आपने वर्ड जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो फ्लोरिश का मतलब हो गया मेरे भाई क्या, फ्लोरिश का मतलब क्या हो गया, टू ग्रो वेल, बहुत अच्छे से क्या करना मेरे बच्चे, ग्रो करना। तो यार सबसे बढ़िया वर्ड तो सूटेबल है। फिर खाली ग्रो क्यों चुनूं जब बहुत अच्छे से ग्रो करने के लिए वर्ड है। तो ग्रो है बढ़ाना, चीजों को आगे लेके चलना, और फ्लोरिश है मेरे बच्चे बहुत अच्छे से चीजों को आगे बढ़ाना। तो मुझे क्या चुनना चाहिए, वेरी गुड, मुझे यहाँ फ्लोरिश चुनना चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ फ्लोरिश चुनना चाहिए। अब मैंने पहला फिलअप नहीं किया, मुझे दूसरे की हिंट अपने आप पता चल गई, मैंने दूसरा फिल कर लिया। अब जरा पूरे स्टेटमेंट को फिल करो प्रीपोजिशन के साथ। कंडीशंस एट विच, बेटा एट किसी भी लोकेशन वगैरह के लिए आता है, तो यहां उसकी कोई इररिलेवेंट सेंस, तो एलिमिनेट करो इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, फिर मैंने बोला भाई बाय विच, बाय भी इस तरीके से यूज नहीं होता। फॉर बेटा कंडीशंस के लिए कुछ नहीं होगा, उन कंडीशंस के चलते कुछ करना है, तो कंडीशंस के लिए नहीं तो फॉर पर्पस के लिए आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर कौन सी प्रीपोजिशन सूटेबल हुई, अंडर विच। तो अंडर विच कैसे आई, कंडीशंस अंडर विच, तो अंडर क्या सेंस देगा, कंडीशंस जिनके चलते, कंडीशंस जिनके चलते हमारी डेमोक्रेसी, ठीक है मैं यहां लिख देता हूं अंडर ताकि फिल होता हुआ नजर आए। तो मैंने बोला था कंडीशंस अंडर व्हिच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश, कंडीशंस जिनके चलते डेमोक्रेसी अच्छे से ग्रो कर सकती है। आर 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 है, तो ये आर किसके लिए आया, कंडीशंस के लिए, क्योंकि ये प्लूरल है बेटा, तो प्लूरल के लिए क्या है, आर है। क्या है, अब जरा चीजों को समझो, ये तो हमने समझ लिया है, बट क्या है अब जरा चीजों को समझने की कोशिश करना। हम इसको मिटा रहा हूं, ऑप्शंस को आगे देखते हैं। क्या है विच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश, आर 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 डिफिकल्ट, आर इजी, आर इंटरेस्टिंग, आर मीनिंगलेस। आ जाओ बेटा, आर मीनिंगलेस आगे क्या कह रहा है, टू टू क्या करने के लिए, आर मीनिंगलेस टू टू। अब देखो टू के बाद उसने ऑप्शन क्या दिया बेटा, टू के बाद ऑप्शन देखो उसने क्या दिया, टू एग्जामिन, टू डिफाइन, टू एक्सपीरियंस, टू डिस्कस। ये चीज उसने यहां पर दी, टू एग्जामिन, टू डिफाइन, टू एक्सपीरियंस, टू डिस्कस। ठीक है, ये चीज दी। अब आगे देखो, बट वन थिंग इज डैश। अब बेटा सबसे बड़ी हिंट भाई साहब आपको देंगे, बट अपने आप में कंजंक्शन होता है जो कॉन्ट्रास्ट करता है, पता है ना बेटा आपको, जो क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, जो क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, पलटी मारता है, पलटी मारता है। तो पलटी मारने के लिए वर्ड क्या मिलेगा उसको ध्यान से सुनते हैं। बट वन थिंग इज, और आगे भी देखो बेटा, बट वन थिंग इसके बाद क्या है, बट वन थिंग इज स्टेटेड, डिक्टेटेड, क्लियर और हैजी। बट एक चीज क्या है, ये चीज आपने बोली, अब ध्यान से सुनना बेटा, वो बट लिख के आगे कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा है, वो बट लिख के वो कुछ आगे बात कहने की कोशिश कर रहा है। बट वन थिंग इज डैश दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज आ स्लो ग्रोथ। तो ध्यान से सुनो बेटा, दो कंजंक्शन आपको दिखाई देंगे। बट जो है वो कॉन्ट्रास्ट करता है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ग्रामर का मीनिंग देखो बेटा,
और एंड दैट जो है बेटा चीजों को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। दूसरा, जब आपको चीजें डाउट में हो या क्लियर हो, याद करो भाई, जब चीजें डाउट में हो तो इफ आता है और चीजें क्लियर हो तो क्या आता है बेटा, दैट आता है। याद आया? तो बेटा यही हिंट आपको यहां से मिल जाएगी। डैश बट वन थिंग इज, क्या आना चाहिए, एक बात बतानी है, ध्यान से सुनो। बट वन थिंग इज क्लियर, बट एक चीज बिल्कुल साफ साफ है, क्या वो आगे बता रहा है कि डेमोक्रेसी की हमेशा स्लो ग्रोथ है। तो हैजी तो पजलिंग होता है बेटा, पजलिंग के साथ इफ या वेदर आता है। एक चीज डिक्टेटेड है, इलॉजिकल स्टेटेड है, इलॉजिकल ऑप्शंस, तो बट वन थिंग इज क्लियर, और क्लियर वहां पर क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव, क्योंकि इज कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो एक चीज साफ है, तो ये एडजेक्टिव यूज होना था तो मैं एडजेक्टिव यूज करूंगा, वो वहां ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बट वन थिंग इज क्लियर, बट एक चीज साफ है। चलो अब हमारे पास बड़ी हिंट तैयार हुई और बड़ी हिंट हमारी यहां पर मदद जरूर करेगी। बड़ी हिंट यहां पर आपको मदद जरूर करेगी, क्या करेगी, बट वन थिंग इज क्लियर, यहां एक चीज साफ है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर आप इधर क्लियर लगा रहे हो, एक चीज साफ है तो पहले वाली साफ नहीं रही होगी, क्यों, तभी तो बताया, बट तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। अगर एक चीज साफ है तो पहली चीज साफ नहीं रही होगी, तो पहली चीज में क्या आना चाहिए, पहली चीज में क्या आना चाहिए, एक बात बताओ। दूसरी चीज साफ है तो पहली इजी, ना इंटरेस्टिंग नहीं, मीनिंगलेस नहीं, क्या डिफिकल्ट। बेटा जब एक चीज डिफिकल्ट है तो दूसरी चीज साफ है, तो इसका मतलब पहली 100% क्या रही होगी, डिफिकल्ट रही होगी, पहली क्या रही होगी, डिफिकल्ट रही होगी, तभी तो दूसरी चीज साफ है। तो आ जाओ, अब पता है क्या बना, द कंडीशंस अंडर व्हिच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश आर डिफिकल्ट टू डैश बट वन थिंग इज क्लियर। तो आर डिफिकल्ट टू, अभी डिफिकल्ट टू के बाद का ऑप्शन हमारे पास रह गया, आर डिफिकल्ट टू एग्जामिन, आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, आर डिफिकल्ट टू एक्सपीरियंस, या आर डिफिकल्ट टू डिस्कस। बताओ बेटा क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ध्यान से सुनो बेटा। डिस्कस, डिफिकल्ट टू डिस्कस, भाई अगर डिफिकल्ट है डिस्कस करने के लिए डिस्कशन तो हो ही रही है। दूसरी चीज बेटा, ये थ्योरेटिकल डेटा है या आपका कैसा डेटा है, आप बोलोगे सर ये तो हमारा थ्योरेटिकल डेटा है, ये तो हमारा थ्योरेटिकल डेटा है, ठीक है बेटा। डिस्कशन होती है ऑरल बैठ के, डिस्कस ऐसे होता है आमने सामने बैठ के, आमने सामने नहीं बैठे, थ्योरेटिकल है इसलिए इलॉजिकल हुआ डिस्कस। एक्सपीरियंस, थ्योरेटिकल डेटा का भी एक्सपीरियंस नहीं होता बेटा, प्रैक्टिकल डेटा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस वर्ड गलत है, डिफिकल्ट टू एक्सपीरियंस। अब है डिफिकल्ट टू डिफाइन और डिफिकल्ट टू एग्जामिन, बताओ दोनों में डिफिकल्ट टू डिफाइन या डिफिकल्ट टू एग्जामिन। ध्यान से सुनो, थ्योरेटिकल चीजें हमेशा क्या की जाती हैं बेटा, डिफाइन। थ्योरेटिकल चीज ना तो कभी डिस्कस की जाती है, थ्योरेटिकल चीज एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती, थ्योरेटिकल चीज एग्जामिन नहीं की जा सकती, तीनों प्रैक्टिकल चीजों के लिए वर्ड है। थ्योरेटिकल चीज हमेशा डिफाइन होती है बेटा, तभी तो बोलते हैं डिफाइन डेमोक्रेसी। ये बोलेंगे डिस्कस डेमोक्रेसी, कभी बोलोगे डिस्कस डेमोक्रेसी, एक्सपीरियंस डेमोक्रेसी, एग्जामिन डेमोक्रेसी, हम बोलेंगे डिफाइन डेमोक्रेसी, डिफाइन करो। तो याद रखना बेटा, डिस्कस, एक्सपीरियंस, एग्जामिन तीनों गलत हुआ और आंसर वहां पर क्या आना चाहिए, डिफाइन, की चीजों को आप क्या करो, डिफाइन करो। अब देखो यहां तक मैं इसको पूरा फिल करके दिखा देता हूं आपको, क्या क्या है बेटा, सुनना भी ध्यान से सुनना बेटा। द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, भाई कंडीशंस जिनके चलते डेमोक्रेसी अच्छे से ग्रो कर सकती है बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना, लिखकर बताना। परंतु एक चीज साफ है, लिखकर ही तो बता रहा है वो, परंतु एक चीज क्लियर, दैट इज क्या बना, बट वन थिंग इज क्लियर, क्या है क्लियर, दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ, की डेमोक्रेसी की हमेशा कैसी ग्रोथ रही है, स्लो ग्रोथ रही है। वेयरएज डिक्टेटर्स में, अब यहां से हमें इस चीज को उठाना है, वेयरएज डिक्टेटर्स में, जहां पर डिक्टेटर्स कहते हैं क्या कर सकते, क्या कहते हैं, एक बार अब इस चीजों को सुनना है। डिक्टेटर्स में तो बेटा ये ऑप्शन हुआ, ये भी ऑप्शन हो गया, ये भी ऑप्शन हो गया, ये भी ऑप्शन हो गया, ये भी, ये रह गया। डिक्टेटर्स में राइज, जंप या ग्रो या सक्सीड, क्या आना चाहिए बेटा, डिक्टेटर्स में ग्रो या डिक्टेटर्स में राइज या डिक्टेटर्स में सक्सीड या डिक्टेटर्स में जंप, क्या कर सकते हैं वो डेमोक्रेसी को, बताओ बेटा क्या कर सकते हैं वो डेमोक्रेसी को। ग्रो, देखो बढ़ाएंगे बेटा, ग्रो सही है, राइज सही है बेटा, देखो जंप इलॉजिकल वर्ड है और सक्सीड का मतलब होता है दूसरी चीज से आगे निकलना। क्या यहां दूसरी चीज से आगे निकलना है, नहीं, क्या यहां जो है जंप करना बेटा, जंप इलॉजिकल वर्ड है। में जंप, डिक्टेटर्स में जंप डेमोक्रेसी, तो जंप तो नहीं होगा, ठीक है। अब ग्रो या राइज, अभी तो दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है। देखो ग्रो क्या होता है, बढ़ना, राइज क्या होता है, बढ़ तो रहे हो और अच्छे से बढ़ो, तो वहां पर बढ़ना है या और अच्छे से बढ़ना है बेटा, वहां और अच्छे से बढ़ना है, फ्लोरिश करना है, चीजें याद है। तो ग्रो का मतलब होता है यार तुम बैठे हुए हो, तुम्हारी कंपनी कुछ कर, मैंने बोला कंपनी को ग्रो करो, मतलब कंपनी अभी कुछ भी नहीं है तुम्हारी और कंपनी तुम्हारी अच्छी ग्रो कर रही है, मैं कहता हूं राइज करो, तो राइज होता है बेटा ग्रोथ में और बेहतर ग्रोथ। तो यहां ग्रो गलत नहीं था बट राइज उससे बेहतर है, क्योंकि ग्रोथ में ग्रोथ ये राइज, तो खाली ग्रो करना है या राइज करना है, राइज करना है, तो वहां ऑप्शन होगा राइज, वहां ऑप्शन होगा राइज, ठीक है। चलो अब देखो चीजें समझ आ रही हैं, राइज टू कहां, राइज टू डिक्टेटर्स में, राइज टू कहां तक लेके जाना है उसे, डिक्टेटर्स में राइज टू फेम, अरे लॉजिकल, दयालुता, ग्लोरी, अरे ये तो एडजेक्टिव इंसानों के लिए होते हैं, तो में ग्रो टू पावर, डिक्टेटर्स में ग्रो टू पावर, तो उस डेमोक्रेसी को कहां तक लेके जाए, पावर तक लेके जाए। देखो कितना आसान क्लोज टेस्ट आता है, ठीक है, पावर, ग्रो टू पावर, और आगे देखो पावर के बाद यहां पर लिखा है, अब उस क्लोज टेस्ट में पावर के बाद यहां तक वो करने की कोशिश कर रहा है, वेयरएज डिक्टेटर्स में राइज टू पावर एंड डैश अ न्यू रिस्टार्ट एस्टैब्लिश एंटर या डिफाइन रिजाइम स्टेट एरा और ऊपर पढ़ लेते हैं एक बार, पैसेज क्या था देखो, हमने क्या देखा, बट वन थिंग इज क्लियर दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ, वेयरएज डिक्टेटर्स में राइज टू पावर एंड डैश अ न्यू एरा एपॉक वगैरह विद ड्रामेटिक सक्सेस, और एक नया युग, एरा वगैरह इन चीजों का मतलब होता है एक नया युग जो है प्रारंभ करें चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। अब बेटा क्या आएगा फिर वहां, रिस्टार्ट करें, एस्टैब्लिश करें, एंटर करें या डिफाइन करें। देखो क्या वो डिफाइन करेंगे नया दौर, नहीं, क्या नए दौर में एंटर करेंगे, एंटर इलॉजिकल वर्ड है बेटा, सबसे बढ़िया क्या है एस्टैब्लिश, रिस्टार्ट, अरे स्टार्ट तो हुआ नहीं, रिस्टार्ट कहां से करोगे बेटा, स्टार्ट तो हुआ नहीं तो रिस्टार्ट कहां से करोगे, तो बेहतर वर्ड आपको क्या मिला, एस्टैब्लिश करोगे, क्या एस्टैब्लिश करोगे, एक नया दौर, याद रखना बेटा एक नया दौर, तो एरा भी युग होता है बट वो हिस्ट्री में यूज होता है, हिस्ट्री में यूज होता है सबका, देखो स्टेट से कोई दिक्कत नहीं, एपॉक कोई मतलब नहीं, एरा होता है वो भी युग होता है और ये होता है वो दौर होता है, दौर और युग में फर्क होता है। एरा बेटा हिस्ट्री में वर्ड यूज किया जाता है टेक्निकली, रिजाइम जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक नए दौर की शुरुआत करेंगे हम मिलकर, तो वी विल एस्टैब्लिश अ न्यू रिजाइम, बेटा ये तो हिस्ट्री में यूज होता है, लेकिन ये हिस्ट्री में यूज होता है, और जब आप लैंग्वेज में नॉर्मल बोलने की कोशिश करते हैं ना, एक नया दौर नया युग बनाएंगे, वो रिजाइम होता है। अब ये चीज थोड़ी सी टेक्निकल किस पर आ गई थी, वो क्या बेटा, जिसको यहाँ की इसकी वोकैब आती होगी वो तो इसको टैकल कर लेगा, जिसको नहीं आती होगी फंसेगा। तो मैंने कहा था ना 1% कहीं ना कहीं वोकैब पर भी फोकस डाल देता है, ये फोकस वही है, तो इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने खुद ही इसका आंसर कर दिया, इसका आंसर हुआ रिजाइम, ठीक है। अब आगे देखो लास्ट का एक ऑप्शन बचा है रिजाइम, और यहाँ पे क्या आया, एस्टैब्लिश अ न्यू रिजाइम विद ड्रामेटिक सक्सेस, सफलता के साथ, अंडर डैश कंडीशंस, बेटा कौन सी कंडीशंस में आप नया दौर बनाएंगे, बताओ कौन सी कंडीशंस में नया दौर बनाएंगे बेटा, पहले होता है घटिया, क्या घटिया कंडीशंस, नहीं, क्या प्रॉफिटेबल अनफेवरेबल, नहीं, देखो ये भी नेगेटिव मीनिंग देता है, ये भी नेगेटिव, भाई हम नेगेटिव कंडीशन क्यों बनाएंगे यार डेमोक्रेसी में, पॉजिटिव यूज होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ प्रॉफिटेबल कंडीशन या सूटेबल कंडीशन, सूटेबल कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए,
वेरी गुड बेटा, सुटेबल होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल नहीं। प्रॉफिटेबल तो बिजनेस का वर्ड है, नेगेटिव ही होता है, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट होना चाहिए, दुनिया मर जाए, ये तो गलत बात है ना बेटा। सुटेबल होनी चाहिए कंडीशन, प्रॉफिटेबल नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं दिमाग दौड़ाया करो बेटा, दिमाग दौड़ाया करो, क्या चीज अच्छी लगेगी। सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल। अरे सुटेबल कंडीशंस में ग्रो करो। प्रॉफिटेबल भाई, गवर्नमेंट तो प्रॉफिट कमा लेगी, फिर हमारे किसान भाई परेशान क्यों है? हमारे किसान भाई परेशान क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिटेबल सिचुएशन में काम करने की कोशिश कर रही है, और किसान कह रहे हैं भाई सुटेबल कंडीशंस में काम करो। तो ठीक है ना उनका कहना, तो ये चीज समझ आई, अब समझ आया। चलो, तो अब एक बार पूरे क्लोज टेस्ट को अगर मैं नॉर्मली पढ़ूं ना ऑप्शंस के साथ, तो ध्यान से सुनो बेटा। द कंडीशंस अंडर विच, तो आप क्या पढ़ोगे? द कंडीशंस अंडर विच आवर डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश आर डिफिकल्ट टू डिफाइन। कंडीशन जिनमें वो फ्लो कर सकती है वो क्या है? डिफिकल्ट है क्या करने के लिए? डिफाइन करने के लिए। आसान हुआ? एक सेकंड बस। हेलो, बस एक मिनट बेटा। देखो चलो आपसे, तो हमने बोला था कंडीशंस अंडर व्हिच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, बट वन थिंग इज, क्या था बेटा? बट वन थिंग इज क्लियर दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ वेयर डिक्टेटर्स में, यहां पे क्या ऑप्शन था? लिख के बताओ बेटा एक बार। डिक्टेटर्स में चेक कर लो आप अपनी क्लास को, एक बार बताओ। डिक्टेटर्स में राइज था, ओके, डिक्टेटर्स में राइज टू पावर, यहां तो पावर था, राइज टू पावर एंड एस्टैब्लिश अ न्यू रिजाइम विद ड्रामेटिक सक्सेस अंडर सुटेबल कंडीशंस। अब बेटा पढ़ के देखो पूरा पैसेज, अब पूरा पैसेज पढ़ के देखो, आपको एक एक चीज समझ आएगी। द कंडीशंस अंडर व्हिच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश, कंडीशंस जिनके चलते डेमोक्रेसी अच्छे से फ्लोरिश कर सकती है, बढ़ सकती है। डिफिकल्ट टू डिफाइन, बताना तो बड़ा, डिफाइन करना तो बड़ा मुश्किल है, बट एक चीज साफ है कि डेमोक्रेसी क्या स्लो ग्रोथ है। अगर ग्रोथ स्लो है, ग्रोथ तो है, तो उसको राइज करो, बढ़ाओ, कहां तक? टू पावर, एक अच्छे पावर तक, एंड एस्टैब्लिश, और एक नया दौर लेकर आओ अच्छी सक्सेस के साथ अंडर सुटेबल कंडीशंस में। बेटा आपको एक एक ऑप्शन जब एग्जाम में ऐसे फिल करके देखोगे, आपको लगेगा हाँ हमारे 10 नंबर पक्के हुए। और मैंने इजी वाला क्लोज टेस्ट नहीं कराया, मैंने थोड़ा डिफिकल्ट वाला ही पहले कराया। इजी होता है बेटा जो बड़े बड़े क्लोज टेस्ट होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन पे डालेंगे। समझ आया? ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से अगर आपने मेहनत की ना इन क्लोज टेस्ट में, बेटा प्रीवियस ईयर है, तो मुझे ऐसा नहीं है कि आपके लिए पीडीएफ डलवाने की जरूरत पड़ेगी इनकी, आपको प्रीवियस ईयर में सारे के सारे मिल जाएंगे, ये तो आपका कॉपी हो चुका था। तो बेटा ऐसा नहीं है कि हमें कुछ डरने की जरूरत है, ठीक है, या घबराने की जरूरत नहीं। क्लोज टेस्ट को ओवरऑल आपने ओवरव्यू ले लिया, जितने ज्यादा क्लोज टेस्ट बनाओगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंपल सेंस, क्या कह रहा हूं ना, जितने ज्यादा क्लोज टेस्ट बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सिंपल सी सेंस है बेटा, और उससे कुछ नहीं। तो इसका भी यही सोल्यूशन निकालेंगे। अब अगली क्लास में हम क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब मंडे को, ठीक है, मंडे को। तो बेटा मंडे को करेंगे 2 बजे क्लोज टेस्ट, मॉर्निंग में तो क्लास अपनी रहेगी मॉर्निंग में तो भाई, और 2 बजे अपनी क्लोज टेस्ट कर लेंगे 2 से 3:30 आराम से, ठीक है बेटा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ना घबराएं। तो आज की क्लास मैंने इसलिए ले ली थी कि फिर प्रैक्टिस ही बाकी बस क्लोज टेस्ट की रह जाए। तो बेटा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छा, बट अभी मत करना, मंडे और मैं कुछ क्लोज टेस्ट करा दूं, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, क्लोज टेस्ट में ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ेगा, प्रैक्टिस स्कोर बढ़ाएगी, प्रैक्टिस स्कोर बढ़ाएगी, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो अब बातचीत ये बेटा, बातचीत ये है आपके लिए होमवर्क मैंने बता रखा है बेटा। देखो आपका प्रीपोजिशन हुआ है, तो प्लीज प्रीपोजिशन को रिवाइज करो, सारे को प्रीपोजिशन को रिवाइज करो, और प्रीपोजिशन के लिए कंटेंट सुन लो। कल मैंने क्या किया है, कल बेटा 2 तो पीडीएफ मैंने डाली है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप जाओगे टेलीग्राम पर जाके आप चेक करना, आपको 2 पीडीएफ मिल जाएंगी मिक्स्ड एरर की, 50-50 के करीब उसमें क्वेश्चन और आंसर्स के साथ है, ठीक है, कल डालिए। तो दूसरा प्रीपोजिशन सेल्फ स्टडी वाला भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। तो कितनी पीडीएफ दिखेंगे आपको? 3 पीडीएफ दिखेंगी, 2 बेटा मिक्स्ड एरर्स की है, ताकि मिक्स्ड एरर्स आप प्रैक्टिस कर पाओ, और जो एक पीडीएफ है वो प्रीपोजिशन की सेल्फ स्टडी पीडीएफ है। प्रीपोजिशन की बेटा कौन सी पीडीएफ है? सेल्फ स्टडी पीडीएफ है, तो आप वो सेल्फ स्टडी कर लेना, ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये याद रखना, तो टेलीग्राम पर जाकर बेटा तीनों पीडीएफ आपको मिलेंगी, तीनों पीडीएफ को आपको संभालना, पहली चीज। दूसरी वोकैब की सारी पीडीएफ आपकी आ चुकी हैं, तो उनको देखो, और अगले वीक से, मतलब ये वीक जो आ रहा है, इससे फिर हम 71 सेशंस में ऑलरेडी ले चुका हूं वोकैब के, 72 सेशन से बात करना स्टार्ट करेंगे, और 72 सेशन से फिर मैं वही वोकैब कराऊंगा जो मैंने आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा उन बच्चों का जो नहीं ले पाते कोचिंग, या जो भी वोकैब में हेल्प चाहते हैं, उनको वोकैब में हेल्प मिल चल जाएगी बेटा, और आपका भी भला हो ही रहा है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा सेशन करते रहेंगे, वोकैब को कोई अंतर नहीं, तो वो कराता रहूंगा मैं, आप बिल्कुल भी फिक्र है। डन बेटा, और देख लो वोकैब के बगैर काम नहीं है, वोकैब के अंदर जो है, अंदर काम जो है, वोकैब के बगैर काम चलना मुश्किल हो जाएगा। और बताइए बेटा, कोई डाउट है तो बताएं। पैराजम्बल्स के आंसर मैं अगली क्लास में बेटा उनको लिख दूंगा, आप मैच कर लेना, पैराजम्बल्स को सोल्व कर लेना, मैं जो होमवर्क डाला था। बाकी 7300 से प्रैक्टिस सेट चालू कर दो, 7300 से प्रैक्टिस सेट चालू कर दो, आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है जी। बेटा इजी वोकैब, एक बच्चा कह रहा है सर जो इजी वोकैब होता है स्टार्टिंग वोकैब कहां से याद करें? बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरे टेलीग्राम पर आपको एक पीडीएफ दिखेगी, एसेंशियल वर्ड पावर, अच्छा नहीं करना है बस, ध्यान रखो। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको एक पीडीएफ दिखाई देगी बेटा, जिस पर लिखा होगा एसेंशियल वर्ड पावर। उस वोकैब को याद करो, बेसिक वोकैब है, सॉरी A to Z, ए लेटर से लेकर जेड लेटर तक सारा हो जाएगा, ठीक है। अब आया ना बेटा समझ? तो ये चीज दिमाग में रखना। मेरे कई टेलीग्राम चैनल बेटा जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर 54,000 के करीब स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, 54,000, तो वो रियल है, जिसपे जो मैंने बोली पीडीएफ डाली है। फेक आईडीज इतनी बनाने लग गए ना बच्चे, पता नहीं यार क्या करते हैं। तो आप उसको बेटा टेलीग्राम पे, और मेरा लिंक टेलीग्राम का भी आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है जी। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स भी उसमें डाला हुआ है भाई, बिल्कुल बेफिक्र, डन है। तो अब कल संडे है, ऑफ है बेटा, अब आराम से जो है चीजों को करो, जो आपको प्रैक्टिस दिया गया है। अब हमारी जो मुलाकात होगी बेटा, हमारी जो मुलाकात होगी, अब वो मुलाकात होगी मंडे को मॉर्निंग वाले बैच में, मॉर्निंग में, और 2 बजे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है बेटा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, खूब मेहनत करो मेरे बच्चे, और आहिस्ता आहिस्ता सब चीजों के डर से बाहर आओ, ठीक है। चलिए बाय बाय, मंडे मिलते हैं बेटा, बाय बाय।